अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मौजू है वो है जर्मनी का टैक्स सिस्टम। भाई टैक्स सिस्टम ने कान पकड़वा दिए लोगों के, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला हो। यहाँ पर जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पेपर पे नजर आती है और उसका ओरिजिनल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका टैक्स सिस्टम इतना है कि वो सैलरी बचती ही नहीं है। क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर लोगों के पास पैसे होंगे, वो अमीर होंगे, तो वो सोचेंगे ज्यादा, सोचेंगे तो बहुत कुछ होगा। इसलिए जर्मनी में अवाम गरीब है और गवर्नमेंट अमीर है। इसी तरह पाकिस्तान में अवाम अमीर है और वहाँ आप खुल के खा पी सकते हैं और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास पैसे होते ही नहीं है, बचते ही नहीं है, क्योंकि उनका टैक्स सिस्टम इतना है। अगर तो आप बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो गुजारा हो रहा है। स्टूडेंट्स भी आते हैं तो वो इसलिए सोचते हैं कि चलो पाकिस्तान में तो उनको कोई 800-1000 यूरो की कोई जॉब नहीं देता बैचलर लाइफ या मास्टर करने में, तो उनको हाल फिलहाल जब वो 1000-1200 मिल रहे होते हैं, 1400-1500 मिल रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं। अकेले होते हैं, बैचलर होते हैं, शादीशुदा नहीं होते, चल जाता है मामला। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और जर्मनी में हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल का टास्क है, क्योंकि यहाँ मैं आपसे फिर कहूँगा सैलरी पेपर पे ज़्यादा होती है, वैसे नहीं। 40-42% सैलरी डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कोई रेडियो टैक्स अलग है, बैंक के आप चार्जेस अलग दे रहे होते हैं, बैंक एटीएम के चार्जेस अलग दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर जर्मनी। लोग जो हैं वो फेसबुक पे रोज़ाना ग्रुप में यही परेशान है, इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम है, सैलरी कम है, कैसे गुजारा हो, कैसे बचत हो। पाकिस्तान पैसे भेज देते हैं। भाई देखें, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि भाई अगर आपकी सैलरी जो है 4000 आपको मिलती है यहाँ पर, आप कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा है 4000, और इनिशियली जब आते हैं तो यही होता है। या आईटी वालों को मैंने आपसे पहले भी कहा था ज़्यादा मिल सकती है, 6000-7000, लेकिन वो 6-7 हज़ार भी, वो 8000 भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में होती है। 8000 अगर आप सोचें कि भाई 8000 सैलरी, 8000 यूरो, बट वो इन कैश हाथ में नहीं होता। आप 40% डिडक्ट कर लें, 4800 बचते हैं पीछे। उसके बाद आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो 2000, 1820 बच्चों के साथ तो रेंट दे देते हैं। फिर बच्चों के साथ लाइफ स्टैंडर्ड है, कार का खर्चा, पैसे वगैरह, मतलब आपके पास एंड ऑफ द मंथ कोई इतना खास अमाउंट नहीं बचता अगर आप पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, आपसे हर चीज़ में टैक्स लिया जाता है। इवन देखें, आप इतना सैलरी में टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कोई मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उस पर भी फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर गाड़ियों का टैक्स भी है, उसके अलावा आप गाड़ी रखते हैं तो वो टैक्स भी है। इसके अलावा आपके बैंक, मैंने आपसे कहा है कि वो चार्जेस भी लेते हैं, रेडियो चार्जेस भी है। मतलब ये हर जगह से आपको कैप्चर, ये इनकी कोशिश है कि आपको अमीर नहीं होने देना। बट आप अमीर हैं डॉक्यूमेंटेशन में, बट रियलिटी आपकी कोई इतनी खास नहीं है। तो टैक्स सिस्टम इनका बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो मैं ये आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आप जो देखते हैं वो देखना अलग है और रियलिटी अलग है। तो करता हूँ टैक्स सिस्टम पे जो हमने बातें की, डिस्कस किया, फैक्ट एंड फिगर्स लेकर आए, आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ तक ही बस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।